नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। लखनऊ में मिशन रोजगार कार्यक्रम में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था। सीएम ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस दौरान सीएम ने दावा किया कि मैंने 2017 में अफसरों को हिदायत दी कि युवाओं के भविष्य से अगर खिलवाड़ हुआ तो वो बुरा नतीजा भुगतेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि शासन और प्रशासन मिलकर युवाओं के हित में कदम उठा रहे हैं। यानी युवाओं के भविष्य को लेकर सीएम विपक्ष पर हमलावर दिखे, लेकिन विपक्ष भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही। आज इसी पर सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल। भ्रष्टाचार पर एक्शन, विपक्ष को टेंशन, योगी की ललकार, परिवार वाला वार, बेरोजगारी पर वार, मिल रहा रोजगार, सोच ईमानदार तो काम दमदार, परिवारवाद पर योगी का प्रहार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता पाने के लिए यूपी में बेहतरीन प्रदर्शन सभी दलों के लिए बेहद जरूरी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कि हम नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं। भर्ती नहीं हो रही थी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, 17 के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। जी हां, मौका था लखनऊ में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का। सीएम ने सरकार की योजनाओं पर बात की तो पहले की सरकारों पर जमकर हमला भी बोला। कुछ लोगों के घरों से सूची बन करके जाती थी, जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में अधिकारियों को सख्त हिदायत देने का दावा किया। तो विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर पड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में या किसी प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। तो एसपी ने सरकार के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौजवानों से वादा किया था रोजगार का, वो वादा, वो सपना 6 साल बाद भी अधूरा रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो शिक्षक भर्ती करती और पूरी की पूरी सूची भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती, माननीय उच्च न्यायालय उस सूची को निरस्त कर देता है। ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार पर सीएम योगी के एक्शन से विपक्ष को टेंशन हो जाती है। ये सच है कि गैर कांग्रेसी सरकारों में भर्ती में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, उसी से ऊबकर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई प्रदेश के युवाओं ने। लेकिन इस सरकार में 70 लाख नौकरियों का वादा था, नौकरियों की बजाय जमकर भ्रष्टाचार हुआ। योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरती रहती है। मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी क्या उतने लोगों को रोजगार नहीं दिया? केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हो गया? लेकिन इस बीच प्रदेश के युवाओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो भी सुनिए।
क्योंकि जो पहले की सरकार थी उसमें पैसा देके नौकरी लग जाती थी, पर योगी सरकार के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसे नौकरी मिल रही है, ब्लैक मनी का यूज नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, लगातार रिश्वतखोर पकड़े भी जा रहे हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं उन्हें भी योगी सरकार शिकंजा कस रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज की डेट में जो मेहनत करेगा वही नौकरी पाएगा, पहले के टाइम में लोग पैसे देके नौकरियां पा लेते। योगी सरकार का यही दावा है कि आज यूपी के विकास को नई उड़ान मिल रही है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ भावना शिक्षार्थी जो कि शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और भावना जी, शुरुआत आपसे, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जिस बातों का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो जमीन पर उतर रहा है रोजगार को लेकर, या रोजगार में जिस तरीके से करप्शन था उसे हटाया गया? राहुल जी, करप्शन तो इतनी आसानी से हटेगा नहीं जी। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। इतने आयोग जो बने हैं उनका क्या होगा, क्या उसके भविष्य के लिए उन कार्यालयों को कैसे बंद किया जाएगा, शायद शासन प्रशासन ने इसके बारे में कुछ सोचा जरूर होगा जी। बगैर सोचे तो ऐसा नहीं निर्णय लिया गया होगा, लेकिन ये कि शायद सेंट्रलाइज करने से उनको लग रहा है कि अच्छा होगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए 5 लोग कोई काम कर रहे हैं मिलके, और अगर वो काम पूरा नहीं हो रहा है तो एक आदमी अकेले उस काम को कैसे कर सकता है? और इसी तरह से जैसे कह दिए उत्तराखंड यूपी अलग अलग हो गया है, अच्छा काम नहीं चल रहा है, दोनों को एक कर दीजिए, अब अच्छा काम होगा। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत सही नहीं लग रहा है, लेकिन शायद सवाल रोजगार को लेकर है, लोगों को दिखे, सरकार की गंभीरता को लेकर है। पता चलेगा जब अब ये कहा जाता है कि पारदर्शिता के साथ रोजगार लोगों को मिल रहा है, कोई उसमें लाग लपेट नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। देखिए, ये युवाओं का कहना चाहिए हक है कि उन्हें रोजगार मिले। जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं उसके बाद अगर वो बेरोजगार घूमते हैं तो उनके दिमाग गलत कामों में लगते हैं और या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं वो बच्चे। तो उसके लिए शासन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है कि बच्चे कम से कम अपनी दिशा पकड़ लेंगे, गलत काम में नहीं उलझेंगे और देश का तो प्रदेश का तो उत्थान होगा ही होगा। डॉक्टर अभिषेक राय जी, पिछली सरकारों में जो योग्य नहीं उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, करप्शन था, युवा सड़कों पर थे, और इस सरकार में पारदर्शिता के साथ रोजगार मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। स्टेट की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके कैमरामैन से लेके आपके संवाददाता से लेके और खुद आप जी बहुत बारी खबरें दिखाई है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति रही है, उसके बारे में टिप्पणी करना, कहते हैं ना सूरज को अर्क वो दिखाने के लगी या दिखाने के बराबर। तो उत्तर प्रदेश में एकदम बहुत क्लियर से स्थिति है। रोजगार अगर जी, हालांकि रुक करेंगे आपका प्रशांत उमराव जी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर अभिषेक राय जी। सवाल आप समझ गए होंगे कि उनका सवाल क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के शासनकाल में जितनी भी भर्तियां हुई फेयर तरीके से हुई हैं और उस पर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ना ही किसी की एक व्यक्ति के ऑफिस से लिस्ट आती थी जी। वो समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल हमने देखा है कि चाहे लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, सभी आयोगों के अध्यक्ष एक जाति विशेष से व्यक्ति था। और लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का अध्यक्ष अनिल यादव नामक माफिया को बनाया गया जिसको हाईकोर्ट के आदेश पे हटाना पड़ा था जी। और उस समय हमने देखा किस तरह पुलिस में भर्तियां एक जाति विशेष और क्षेत्र विशेष के लोगों की जाती थी। उसका दुष्परिणाम अभी तक दिख रहा था कि एक थाने में 20-20 लोग एक ही जाति के लोग थे। क्या मतलब उत्तर प्रदेश में पुलिस में और जाति के लोग उस लायक नहीं थे कि पुलिस में भर्ती हो सके या टीचर से भर्ती हो सके। बाकी और पीसीएस के पदों में, लोक सेवा के पदों में किस तरह 86 में से 56 लोग एक ही जाति के भर दिए गए थे। ये सब चीजें जो है 2017 के बाद में बंद हुई है, भ्रष्टाचार बंद हुआ है
और उसी कड़ी में ये कई सारे आयोगों को एक साथ उन्होंने मर्ज किया। ठीक है, ये आपका दावा है, ये आपका दावा है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से उसे लेता है, किस तरीके से उसे देखता है, ये भी समझना जरूरी है। हालांकि अभिषेक राय जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से बात पूरी नहीं हो पाई। अभिषेक राय जी, जरा बात पूरी कर लीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपनी शपथ ली थी, शपथ की डेट 2017 में उनको तो याद होगी। मैं घोटाले गिनाता हूं। 28 नवंबर 2021 को टीटी की परीक्षा लीक होती है। 2019 दिसंबर को लॉ का पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी में लीक होता है। 2017 में सबसे बड़ा घोटाला है, एसआई की परीक्षा लीक होती है। 14 मई 2017 को एसएससी मल्टी पोस्टिंग स्टाफ की परीक्षा लीक होती है। 28 मार्च 2018 को यूपी पीएससी की परीक्षा लीक होती है। 17 मार्च 2018 को मेरठ यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस की परीक्षाएं लीक होती है। 2018 को लोक सेवा आयोग की, आप सोच लीजिए, लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड की और पीसीएस मेन की परीक्षा लीक होती है, जिसको कोर्ट निरस्त करता चला जाता है। ये सारे, मैं और आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, मैं आंकड़े लेके आज बैठा हूं। लेकिन राहुल भाई जी, सरकार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक लक्ष्यदार भाषण बहुत अच्छा देते हैं कि ठोक दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा, अधिकारियों को हड़का दूंगा। अरे साहब, कम से कम व्यवस्था तो सुधार दो। आपका खुद का विधायक, बीकेटी का विधायक दिखा रहा है कि 44 करोड़ का गबन हुआ है उनके विधानसभा में। रोजगार पर रहिए, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? अभिषेक जी, रोजगार पर रहिए, रोजगार पर रहिए। नहीं, मैं रोजगार पे ही रह रहा हूं, मैं रोजगार पे रह रहा हूं। राहुल भाई, मैंने तो बोला कि मैं न्यूज स्टेट की टीम को बधाई देता हूं, आप जैसे एंकरों को बधाई देता हूं, और पूरे न्यूज चैनलों को बधाई देता हूं कि वो खुलेआम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की क्या स्थिति है। अंशु अवस्थी जी, इससे पहले आपका एक बयान आया, एकदम परेशान है कि गैर कांग्रेसी सरकारों में भ्रष्टाचार इतना था जिस वजह से लोगों ने बीजेपी को चुना, लेकिन आपने बीजेपी को लेकर भी बहुत कुछ कहा। आप भी मानते हैं कि जो बातें योगी आदित्यनाथ जी ने कही, जो मुख्यमंत्री ने कही, वो सच था पिछली सरकारों को लेकर और खासकर समाजवादी पार्टी को लेकर, आप लोग भी मानते हैं? नहीं राहुल जी, बिल्कुल ये सच है, और ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात को तय किया था, और एक भरोसा जो बीजेपी के द्वारा झूठा भरोसा दिया गया था, आज वो सामने आ चुका। सवाल तो यही है, जो पहले हो रहा था उससे बढ़कर अब हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को अफसोस है, युवाओं को इस बात का बड़ा दुख है, और इस पर हमारी 2 लाइनें हैं कि देश ने किया था विश्वास 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के नाम पर, 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, सुशासन के नाम पर, लेकिन मिला सिर्फ विश्वासघात, सिर्फ विश्वासघात, सिर्फ विश्वासघात। मेरे पास ये पूरी सूची है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली है, माध्यमिक शिक्षा में 38,000 पद खाली है, महाविद्यालय में 70,000 पद खाली है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 20,000 पद खाली, शारीरिक शिक्षा के 32,000 पद खाली है। इस तरीके से प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा पद खाली है राहुल जी। लेकिन सरकार एक भी परीक्षा सकुशल नहीं करा पाई। हमने यही बात कही कि जो पिछली सरकार में हो रहा था, जिस वजह से युवा निराश था, उस चीज को बीजेपी, ठीक है, जो हिसाब आप मांग रहे हैं, जो हिसाब अभिषेक जी राय मांग रहे हैं, वो उसका हिसाब प्रशांत उमराव जी आप दे दीजिए। राहुल जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स मीट के नाम पर वादा किया गया कि रोजगार आएगा। बस्ती में आपको याद होगा कि 68 करोड़ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पैसा निकाल लिया बिना काम के। रोजगार पर बात हो रही है, देखिए रोजगार पर बात हो रही है, भ्रष्टाचार, ठीक है, हिसाब दे दीजिए। प्रशांत उमराव जी, हिसाब दीजिए। भी बात की मुख्यमंत्री जी ने रोजगार में भ्रष्टाचार, प्रशांत उमराव जी बताइए, प्रशांत उमराव जी आ रहे हैं, बीजेपी के अभिषेक जी आते हैं। प्रशांत उमराव जी, हिसाब दे दीजिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो हिसाब मांग रही है आपसे, देखिए हमारे ये प्रदेश का युवा हिसाब मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे हैं, पारदर्शी प्रदेश का युवा हिसाब मांग रहा है। ठीक है, अंशु जी सुन लीजिए। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार, पारदर्शी तरीके से सारी भर्तियां की गई। 6.5 लाख से अधिक लोगों को, कौन सा पारदर्शी तरीका है? उत्तर प्रदेश में 17 पेपर लीक हो गए और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुक गया है। अरे एक भी नौकरी आप सकुशल नहीं निकाल पाए।
68,500 शिक्षक की भर्ती इस सरकार में सबसे पहले शुरू हुई थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई। लग रहा है शिक्षा मंत्री के घर नहीं जाते राहुल जी, बराबर वहां पर युवा बैठे हुए जहां पर आप लाठियां चलवाते नौजवानों पर। आपने तो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, आप उन पर लाठी और मुकदमे उन पर थोप रहे हैं। प्रदेश का युवा आने दीजिए, समय आने दीजिए, आपको जवाब देगा। आपने कहा था नौकरियां देंगे, कहां है नौकरियां? नौकरियां हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो लोग, आरएसएस के जो लोग हैं उनको दी जा रही। प्रदेश का युवा तो सड़क पर घूम रहा है, वो नौकरियां मांग रहा है, कहां है नौकरियां? जी 17 में 2 सीटों पे आ गए, मौका मिला तो आपने क्या कर लिया बताइए? आप पहले 2014 में 2 लोकसभा सीटें थी, 1 पे आ गए, 24 में 0 पे आ जाएंगे। हर जगह तो आप समाप्त होते जा रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आप केवल आप ही बोल रहे हैं, आप हिसाब भी रख रहे हैं, फिर सवाल कर रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक तो जाइए, भावना जी देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। अंशु अवस्थी जी जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। भावना जी बदलाव दिखाई दे रहा है कि नहीं? रोजगार के मामले में बदलाव दिख रहा है कि नहीं? जीरो पर देश के लोगों को आपने लाइन में लगाकर उनका पैसा गरीब। ठीक हो गया अंशु अवस्थी जी, हो गया बस कीजिए अंशु अवस्थी जी, जरा शांत रहिए। भावना जी, हाँ, ये आयोग बनता है और अगर इसमें टाइमली नियुक्तियां हो जाती हैं तब तो डेफिनेटली रोजगार के अवसर हैं। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे कि 68,000 नियुक्तियों में भी पेच आ गया और भी कई चीजों में आया तो है और उस पे अभी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। तब 59,000 जो टीचर्स की नियुक्ति होनी थी वो कहाँ हो पाई है? कोर्ट से आदेश हुआ, उसके बाद भी अभी कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो बहुत ज्यादा अवसर तो नहीं है, लेकिन शासन प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ नया करके दिखाएं, तो उस क्रम में ये ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विश्वास अभिषेक राय जी आप लोगों को नहीं हो रहा है। देखिए, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि विपक्ष में है, कमियां निकालते रहना। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं राहुल भाई। देखिए, अभी हमारी बहन कह रही थी तो यहाँ राय 2 हो सकती है, यहाँ राय इस समय चैनल पे मैं हूँ, तो आप ही की राय चल रही भाई भी कह रहे हैं जी। नहीं, मैं उसको लाइट करते हुए कह रहा हूँ। देखिए, सरकार पे विश्वास तब करेंगे हम, सरकार विपक्ष का काम करते हैं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमें विपक्ष में हम बैठे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हम उसको समझते हैं। और लेकिन जो बात है, हम जनता की बात। अभिषेक जी एक बात आप लोगों को ये भी बुरी लग रही है, अगर सीएम योगी अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप हद में रहिए, पारदर्शिता के साथ काम करिए, नहीं तो क्या कुछ हो सकता है, उससे लेकर फिर भी आप लोगों को बुरा लगता है? राहुल भाई, हमें क्यों बुरा लगेगा? आप मुझे बताइए, यही अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मदद करके 77 सीटें जितवाते हैं, उनको 2,500 के कम मार्जिन से हारते हैं वो सीट जी। चाहे बनारस की शहर दक्षिणी की सीट हो, जो हम आखिरी राउंड तक 8,000 से जीत रहे थे और 3 घंटे काउंटिंग बंद होती है, उसके बाद हम वो 7,000 से हार जाते हैं। तो हम उन अधिकारियों को तो कुछ कह ही नहीं रहे। हमें अधिकारियों से कोई मतलब, हमें जनता से सरोकार और हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। अगर सड़क पे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई दर कंट्रोल नहीं हो रही इस सरकार से, ठीक है प्रशांत जी, सिर्फ अपने 6 साल बेमिसाल का पोस्टर लगा के घूम रही है प्रशांत जी, सरकार की जवाब। प्रशांत जी जवाब दे दीजिए। देखिए, लगातार हिसाब मांगा जा रहा है, हिसाब नहीं दे रहे हैं आप। न्यूज स्टेट पे पैच करिए, लाइव हूं मैं। बातों को विश्वास नहीं करती क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं है, केवल खाली मीडिया और सोशल मीडिया और एसी रूम में इनकी बातें हैं। अगर 2022 के चुनाव को भी छोड़ दे, उसके बाद भी जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, 2 सीटों को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सभी सीटों पर आशीर्वाद देने का काम किया है। जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं कि मशीनरी खराब हो गई, ईवीएम खराब हो गई, प्रशासन खराब है। भाई, आप अगर जहां पे आप जीते हैं तब ईवीएम मशीन और प्रशासन खराब नहीं होता, आप हार जाते हैं तो प्रशासन ने हरवा दिया। तो ये इस तरह की बातें जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश जनता बहुत नहीं। और जो हिसाब मांग रहे हैं वो भी दे दीजिए आप ना प्रशांत जी। सब हिसाब हमने दिया, पूरा पारदर्शी तरीके से किया है। अब वो चीजें नहीं हो रही क्योंकि समाजवादी पार्टी लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पा रही, 6 साल से बड़ी किया हो रही है।
इनको उम्मीद थी कि हम 5 साल बाद आ जाएंगे, दोबारा भ्रष्टाचार करेंगे, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करेंगे। प्रशांत जी, अभिषेक जी ने कई भर्तियां हाँ वही बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दे दे, जो लीक की बात सामने आई है, देना चाहिए। जो भी लीक अगर इस तरह की हुई, इसमें सारे आरोपी पकड़े गए, सरकार की तरफ से कोई कहाँ पकड़े गए, काम नहीं किया गया। बाकी हमने कहीं पर कोई, सभी पकड़े गए हैं, सभी जहां पर भी कोई इस तरह घटनाएं हुई है उनकी भर्तियां रद्द करके दोबारा भर्तियां की जा रही, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सभी जगह कार्रवाई हुई। आपको समाजवादी चश्मा आपको लगा हुआ है तो नहीं दिखा, तो क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, क्या कार्रवाई करी आपने? आप मुझे बता दीजिए। जहाँ पर भी इस तरह के माफिया पकड़े गए उन पे चाहे बुलडोजर की कार्रवाई तो बता दो, सब जगह की गई, चाहे उनको जेल भेजने का काम हुए, बुलडोजर कार्रवाई करने, सब काम करने का काम किया गया है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पारदर्शी तरीके से सरकार चला रहे हैं। हमें समाजवादी पार्टी से माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम ने रोजगार को लेकर ये कहा है कि करप्शन अब रोजगार में नहीं, पारदर्शिता के साथ नौकरी दी जा रही है। अगर कोई अधिकारी है, उन्हें 2017 में ही चेतावनी सीएम ने दे दी थी। सरकार का ये दावा कि लगातार रोजगार दिया जा रहा है, पारदर्शिता के साथ दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, महज पोस्टर लगाकर वाहवाही लूटी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के युवा इसका आकलन कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है वो सच है, या विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो सच है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस